हेलो गाइस, आज हम आपको एमएस एक्सेल में अकाउंटिंग बैलेंस शीट क्रिएट करना बताएंगे। बैलेंस शीट तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो आपको क्या है वो भी एक ही पेज पे आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या है पेज लेआउट पे क्लिक करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लायबिलिटीज। उसके बाद लिख दिया मैंने कितने रुपए रेट, कितना अमाउंट है लायबिलिटीज का, और यहाँ पे लिख दिया मैंने असेट और रुपीज लिख दिया मैंने यहाँ पे भी। ये हो गया। अब मैंने क्लिक किया। अब मुझे क्या है ऊपर से 3 रो को खाली करना है, तो मैंने इसे मूव करा दिया। ये देखें, इस तरह से आप क्या है इसे मूव करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या है अपनी कंपनी का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप वही लिखेंगे, वैसे ये कंपनी नहीं है कोई, मैंने बस लिख दिया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद बैलेंस शीट ईयर डाल दी मैंने 2024 और 2025। अब मेरे पास कैपिटल, जो भी मेरे पास कैपिटल है स्टार्टिंग में, तो वो लिख दिया मैंने 90,000। उसके बाद मेरे पास क्या है करंट लायबिलिटीज जो है करंट लायबिलिटी जो है वो है हमारे पास आपका 85,000 रुपये। ये लिख दिया मैंने। सिक्योर लोन, सिक्योर्ड लोन जो है हमारा आपका 26,000। अनसिक्योर लोन वो है हमारा 30,000 रुपये। ये हो गया। मैं भी समझाऊंगा आपको सबके बारे में। और यहाँ पे मेरी असेट है, असेट में मैंने क्या है संपत्ति, फिक्स असेट जो है वो है हमारा 69,000। उसके बाद मैंने क्या है लोन एंड एडवांस दे रखा है, वो है हमारा 1,00,000 रुपये। उसके बाद मैंने क्या है इन्वेस्टमेंट जो है 65,000 रुपये। उसके बाद जो है हमारा जो है ये लिख दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट का रखा है, लोन ले लिया मैंने, फिक्स असेट हो गया, सही है। और आपका क्या है करंट असेट, करंट असेट जो है वो है हमारा 95,000। ये हो गया। ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये कंपनी की क्या है असेट है और ये क्या है लायबिलिटीज है। अब लायबिलिटी में हमारे पास क्या है कैपिटल अमाउंट जो है वो 90,000 रुपये पहला जो है। आप सुने करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। करंट लायबिलिटी वो होती है जो तुरंत की कंपनी की, जैसे क्या है मैंने कोई माल ले लिया कंपनी में, 1 महीने बाद पेमेंट होना है, तो वो मेरी करंट लायबिलिटी है कि मैं क्या है 1 महीने बाद उसका क्या है पेमेंट कर दूँ। जहाँ से भी मैंने माल उठाया है वो कहलाती है मेरी इस तरह की क्या है करंट लायबिलिटी कहलाती है, सही है। उसके बाद जो है वो है हमारा सिक्योर लोन। सिक्योर लोन क्या, जैसे मैंने क्या है बिजनेस की बिल्डिंग दिखा के अपने ऑफिस पे, सही है, जो लोन लिया है वो कहलाता है मेरा क्या है सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन कौन सा होता है, अनसिक्योर लोन वो है जो क्या है जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपका क्रेडिट कार्ड क्या है हमारा जो लेते हैं हम लोन उस पर, वो अनसिक्योर है, मतलब किसी प्रॉपर्टी को तो नहीं रखा मैंने, कोई लोन इशू हो गया। ऐसे ही आप सुने असेट क्या होती है, असेट मतलब संपत्ति। फिक्स असेट में क्या क्या आएगा, जो भी कंपनी का जो बनाया है ये मैंने, उसमें क्या है जैसे आपका कंप्यूटर है, सही है, टेबल है, चेयर है, ये सब किस में आती हैं करंट असेट में जाती हैं। और लोन एंड एडवांस जैसे क्या है मैंने एम्प्लॉय को क्या है लोन दे रखा है, मतलब उसे जरूरत पड़ी एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय ने लोन ले लिया, तो वो आपका क्या है लोन एंड एडवांस में चला जाएगा, मतलब है तो कंपनी का ही पैसा पर बाद में आएगा वो लोन एंड एडवांस में। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कंपनी ने कुछ सामान खरीद लिया जो इन फ्यूचर उसके काम आएगा, वो आपका क्या है इन्वेस्टमेंट है। कंपनी ने संपत्ति खरीद ली, जमीन खरीद ली, सही है, वो सब क्या है इन्वेस्टमेंट में जाएगा। उसके बाद करंट असेट, करंट असेट के अंतर्गत क्या आता है, जैसे क्या है कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, जो भी सर्विस दे रही है,
उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या है, करंट असेट में जाएगा। उसके बाद अब आप बता तो सकते हैं, और मुझे टोटल करना है इसका करंट असेट पूरे असेट का, तो ऑल्ट इक्वल टू एंटर कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऑल्ट इक्वल टू एंटर कर देना है। उसके बाद अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, होम पे जाना है और बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और इसका मैंने क्या है साइज बढ़ा दिया। मर्ज एंड सेंटर कलर भी डाल दिया मैंने साथ के साथ। ऐसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया दूसरे वाले को, मर्ज एंड सेंटर, और मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, साइज बढ़ा दिया इसमें। नंबर थर्ड ये सेलेक्ट किया मैंने, मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और थोड़ा साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। इसी के बाद मैंने क्या है इसे सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, साइज इंक्रीमेंट कर दिया, और थोड़ा सा मैंने इसका भी साइज बढ़ा दिया सभी का, ये देखें। और ये भी अमाउंट जो आया मैंने इसे ये देखो कलरफुल कर दिया और थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ये बन गई हमारी जो हमने बनाई है, ये हमारी जो है अकाउंटिंग बैलेंस शीट तैयार हो गई इस तरह से। ये देखें, नीचे हम सिग्नेचर भी दे सकते हैं। ये देखें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कंट्रोल पी, ये देखें प्रिंट करेंगे तो किस तरह से आएगा। यदि आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ से बॉर्डर लगा दें, और कंट्रोल पी, ये देखें ये हमारा क्या है, आपकी लायबिलिटी आ गई और ये आ गए आपके सेट, ये निकल आया। ठीक है।